This program is sponsored by शिवम हॉस्पिटल। मेडिक्लेम कार्ड द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं अच्छा लेंस लगाया जाता है। प्लीज विजिट E2 लक्ष्मी मार्केट सेक्टर 4 बोकारो स्टील सिटी। देखिए, इस समय की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दूं कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री दादा के अंतिम दर्शन के लिए बोकारो आ रहे हैं और करीबन 2 बजे के करीब वो बोकारो पहुंचेंगे और दादा के घर में उनके अंतिम दर्शन करेंगे। लेकिन मैं सुबह से ही बता रहा हूं कि दादा एक ऐसे लीडर थे जिनका नेताओं में ही नहीं केवल पकड़ था, समाज के हर एक व्यक्ति उन्हें चाहते थे। आज सुबह से ही उनसे बोकारो, धनबाद और रांची और मतलब पूरे झारखंड से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई बिजनेसमैन यहाँ पहुँच रहे हैं और कई डॉक्टर भी मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए से इरफान सर हैं, जो अभी दादा के अंतिम दर्शन कर निकले हैं। सर से जानते हैं। सर, दादा का अंतिम दर्शन किया, कौन सी ऐसी बातें हैं जो दादा की आज आपको सबसे ज़्यादा याद आती है? देखिए, दादा ऐसी मतलब शख्सियत रहे हैं बोकारो पॉलिटिक्स में। अब इसको एक आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि बोकारो के पॉलिटिकल आसमान के वो सूरज थे जिसका कभी गुरूब नहीं हुआ। आज वो दुनिया से भले पर्दा फरमा गए, लेकिन वो अमर हो गए। वो लोगों के दिलों में थे और दिल में हमेशा रहेंगे। कभी सर, आपने मुझसे कहा कि हिमांशु जब बचपन में था तो 3 ही नेता का नाम जानता था। एक दादा हुआ करते थे, एक चाचा हुआ करते थे और आज आपने तीसरा नाम बताया जो मैंने सुना, गया सिंह के बारे में। तो मजदूर नेता थे जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो 3 नेताओं को बचपन से देखा है, आपने सुना है, तो कौन बताया करते थे आपको? देखिए, जो हम लोग जब होश संभाला तब जो मतलब ये इलेक्शन हुआ करते थे, तो जो हमारे गार्जियन से लेके जो, ये तो मेरे गार्जियन, सबसे बड़ी बात है बोकारो मेरे ही गार्जियन नहीं थे, बोकारो के ही गार्जियन थे। आज बोकारो इनके जाने से अनाथ हो गया पूरी तरह से और एक युग का अंत हुआ। उस युग में 3 जो चमकते सितारे थे, उसमें से सबसे अगर रोशनी सबसे ज़्यादा थी, समरेश दा थे, अकलूराम महतो जी और गया सिंह जी। 3 का ही नाम हमने मतलब बचपन से सुना। और ये तो मतलब वो सितारा थे जिनके लिए कभी भी मतलब गुरूब तो आया ही नहीं। और इनके जहन में ये भी बात थी कि इन्होंने कभी किसी को ना नहीं कहा, ना वो शब्द इनके लिए बना नहीं था। ये मुमकिन को कभी भी मतलब नामुमकिन होने नहीं दिए। ये समझते थे कि मुमकिन है, लेकिन नामुमकिन होने नहीं दिए। और अपने अमल और अपने किरदार और अपनी शख्सियत के ताकत के बल पे हर जगह ये कामयाब हुए और लोगों का काम करते रहे और करेंगे भी। इनके बाद जनरेशन अब नेक्स्ट करेंगे भी। देखा जाता है अमूमन कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, आजकल के जो नेता हैं, उनसे आपके जैसे लोग बड़ा कतराते हैं। लेकिन क्या सजेशन देना चाहेंगे आजकल के नेताओं को कि दादा जैसे लोगों से, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन करने के आए, और आज की युवा पीढ़ी के जो नेता हैं उसे जैसे ही नेताओं को देखते हैं बिजनेसमैन भागते हैं, डॉक्टर भागते हैं। तो क्या कमियां रह गई अब के नेता में, और जो चले गए ये 3 सितारे, उनमें क्या थी? देखिए, 3 जो गए, या फिर दादा का जो स्पेशली मैं बयान करूंगा कि ये हमको बराबर फ़ोन किया करते थे। गरीब गुरबा जिसके पास पैसे नहीं होते थे, इलाज के लिए लाचार थे, उनके लिए ये पहले बोलते थे मैं इतना दिया हूँ पैसा, तुम इसको मदद कर देना। अपने मतलब बड़े मतलब वो अपना हक हम पे इतना जताते थे कि तुम कर देना, ऐसे बोलते थे। उनका बोलने का ही लहजा था। दादा हमारे गार्जियन थे और उन्हीं से हम लोगों ने सारा चीज़ पाया है। और जो भी हम लोग आज अपना जो भी थोड़ा बहुत नाम बना है, तो उसमें दादा का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मार्गदर्शन दिया और हमें उस मंजिल तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो वो हमेशा पहले देते थे, फिर बोलते थे तुम करो। ये कभी नहीं बोलते थे कि जैसे नहीं तुमको इतना डिस्काउंट करना या कुछ नहीं, पहले देते थे। तो देने वाला नेता होना चाहिए। वो जब भी किसी गरीब गुरबा या ज़रूरतमंद को अगर आप पहले कुछ दे दोगे, तो आप सिर्फ खाली पॉलिटिकल नहीं, आप उसके दिल में भी राज करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए देने वाला भी बनना चाहिए और लोगों के खिदमत में हमेशा आगे रहना चाहिए। डॉक्टर साहब के ठीक बगल में मनोज राय बैठे हुए हैं। मनोज राय का परिचय मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मनोज राय दादा के साये थे। कहा जाता है 50 में कि दादा आए चाहे नहीं आए, मनोज राय आ गए तो समझिए दादा आ ही गए। मनोज राय काफ़ी दूर हो गए थे, दादा थे कुछ दिनों से, लेकिन आज उनके अंतिम दर्शन में सबसे आगे हैं। कौन सी बातें आज सबसे ज़्यादा चुभ रही है, क्या याद आ रही है? एक वाकया ऐसा बताइए जो सबसे अच्छा लगा हो दादा का। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं दादा से कभी दूर गया ही नहीं हूँ।
दादा हमारे बराबर गुरु, माँ और बाप, ये तीन चीज़ चेंज नहीं होता है, कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो दादा हमारे गुरु हैं। माँ पिताजी ने हमें जन्म दिए हैं, लेकिन दादा ने कर्म दिया हमें, इसलिए वो भूलने वाला चीज़ नहीं है और छोड़ने वाला भी चीज़ नहीं है। दादा का सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाला बात, पूरे बोकारो को भय मुक्त करने का इनका सपना जो था कि लोगों को, गरीब गुरबा, रिक्शा चालक, मजदूर, किसान, सारे लोगों को, जो माफिया, पुलिस, इन सारे के लोगों के लिए जो खौफ रहता था, उसको इन्होंने निडर करने का काम किया है। ये इनका खासियत है। तो सुना आपने, मनोज राय के गुरु थे, गार्जियन थे, लेकिन कहा जाता है कि वो बच्चा सही नहीं होता है जो माँ बाप की बात नहीं मानता। हमें भी याद है कि 2015 में मनोज राय ने दादा की बातों को ना मानकर चुनाव लड़ा था, जिसका नतीजा उन्होंने भोगा था। तो ये इतिहास है, संस्कार है। मनोज राय मानते ज़रूर हैं, लेकिन कितना उनकी बातों को माने हैं ये तो इतिहास जानता ही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज दादा चले ज़रूर गए हैं, लेकिन तमाम लोगों के दिलों में दादा हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए अजीत सिंह चौधरी साहब भी हैं। चौधरी जी, कितना दादा आज याद आ रहे हैं आपको? दादा एक नेता थे, सेवक थे, गरीबों को सेवा करते थे। और सबसे बड़ा खुशी की बात है, खाली बोकारो का नेता नहीं थे, ये राष्ट्रीय नेता के रूप में थे। और सबसे बड़ा खुशी है कि आजकल नेता का पीछे ईडी, सीबीआई लगा हुआ रहता है, कभी इसका घेरा में दादा कभी नहीं है। इसलिए आज हम लोग, मरना तो सबको है, आज मरने का समय था, वो चले गए, लेकिन मरने के बाद भी समरेश सिंह अमर रहेंगे हम लोग का दिल में। ये बात, यही सच्चाई। तो समरेश सिंह अमर रहेंगे। जुबिल भाई भी हमारे साथ हैं। भैया, कौन सी बातें दादा की सबसे ज़्यादा आज याद आ रही है? क्योंकि आपने भी दादा के साथ अच्छा समय बिताया है, बुरे वक्त में भी साथ रहे, अच्छे वक्त में भी। देखिए, हम लोग छात्र जीवन से ही दादा के साथ में हम लोग जुड़े हुए थे। हम लोग मैंने 75 का राजनीति भी, छात्र आंदोलन जो हुआ था, जेपी आंदोलन, उसमें हम लोग जुड़े हुए थे दादा के साथ में। और दादा ने हम लोगों को बताया कि इस क्षेत्र में लड़ाई कैसे लड़ाया जाता है, उन्हीं से हम लोगों ने सीखा। हमारा सामने राजदेव माता जी भी हैं, वो भी जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग हैं। तो दादा का जितना भी तारीफ किया जाए कम है। आज पूरा एक अध्याय झारखंड से समाप्त होने जा रहा है, और दादा का जितना भी तारीफ किया जाए, दादा ने हर हक और गरीब और मजदूरों का लड़ाई को। दादा के चले जाने के बाद दादा का विरासत कौन संभालेगा, क्या लगता है? विरासत संभालने के लिए तो अभी श्वेता सिंह भी आ गई हैं, और उनका बहू परिंदा सिंह भी है, हम लोग उनके साथ में हैं। अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी में हैं, वो लोग भी कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि जनता उन लोगों को दादा के बदले आशीर्वाद देने का काम करेंगे पूरा। तो सुना आपने, ये जुबील अहमद है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि विरासत संभालने के लिए दो लोग जरूर आ गए हैं, लेकिन जनता दादा की विरासत किसे देगी ये तो आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा। दादा के चले जाने के बाद दादा के किस परिवार को आवाम आशीर्वाद देगी, ये आने वाला समय बता पाएगा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ जीपी हिमांशु, सेक्टर 4।